Now we see the example number 6. Find the complete solution of yp is equals to 2yx plus log q. तो यहाँ पे क्या किया है, इसको भी वैसे ही सेपरेट किया था, मीन्स इस टाइप में। हाँ, जैसे एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई क्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक साइड में एक्स और पी करेंगे, एक साइड में वाई क्यू करेंगे। तो इसी इक्वेशन को y से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, p इज इक्वल्स टू 2x, y कैंसिल हो जाएंगे और log q अपॉन y। तो यहाँ पे x और p एक साइड में चाहिए, तो यहाँ पे 2x शिफ्ट हो गया, तो p माइनस 2x इज इक्वल्स टू log q अपॉन y। तो ये इसी टाइप का हो गया, हाँ इसी टाइप का, थर्ड टाइप का लीनियर पीडी हो गया। तो यहाँ पे हमने ये इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन इज इक्वल्स टू ए लिया है और ये फंक्शन इज इक्वल्स टू ए लिया है, तो वही लिखा p माइनस 2x इज इक्वल्स टू ए, लॉग q अपॉन y इज इक्वल्स टू ए। तो p इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2x प्लस ए, और लॉग q इज इक्वल्स टू y इधर हो गए तो ए वाई, q इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ ए वाई हो गया। तो ये वाली वैल्यू dz में डाल देंगे, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, p की वैल्यू डाल दी, q की वैल्यू डाल दी, इसको इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, जैसे इसका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गए, है ना। तो एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा ax और इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर ऑफ ए वाई अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस ई टू द पावर ऑफ ए वाई अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू z। दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है 7th वाला। देखो, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी क्या है, पी क्यू है और एक्स वाई भी है। तो हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन लिखा, फिर क्या करेंगे, पी एक्स को एक तरफ ये करेंगे और वाई क्यू को एक तरफ। तो वाई स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये पूरी टर्म इधर शिफ्ट हो गई, तो ये मिल गया हमें। फिर क्या किया, p है, p और x चाहिए, तो ये x इधर आया, वाई स्क्वायर इधर चला गया। तो देखो यहाँ पे y और q वाली टर्म है, यहाँ पे p और x वाली टर्म है, p अपॉन x, वाई स्क्वायर इधर हो गए, तो हमें मिला p अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो ये अगेन थर्ड टाइप हो गया। तो ये इज इक्वल्स टू हमने ए स्क्वायर लिया और ये इज इक्वल्स टू भी ए स्क्वायर लिया, एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई क्यू, इस टाइप का, ठीक है। तो बाय चार्ट फिट्स मेथड इसको ए स्क्वायर लिया, इसको भी ए स्क्वायर, तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 1, ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो p इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये इधर चले गए तो उल्टा हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, वाई स्क्वायर वाई माइनस 1। तो p इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाँ p इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स, लेकिन ये क्यू स्क्वायर था तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। अभी dz में इसकी वैल्यू डाल देंगे, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो p की वैल्यू डाल दी, q की भी डाल दी। तो अभी dz इज इक्वल्स टू हो गया ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, इसको एडजस्ट किया है थोड़ा सा, यहाँ पे 2y कर दिया और a को बाहर निकाला है, एडजस्टमेंट है ये पूरी एडजस्टमेंट है कि a को बाहर निकाला है और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मीन्स ये कैंसिल हो जाती, यही टर्म मिलती है, ये हो गया। फिर इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलता है, इसका इंटीग्रेशन है, देखो इसका इंटीग्रेशन मिला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका, हाँ ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसका a बाई 2, और इसकी डेरिवेटिव ऊपर है, मीन्स ये हो गया 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये 2 हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2z, यहाँ के 2 हट गए, यहाँ से भी 1 हट गए तो 1 बच जाते हैं,
तो यहाँ पे हो गया 4 का 2 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। 4 कैसे आएगा यहाँ पे? ये तो 2 वैसे भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 ही आएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। तो 2a वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी, 2 हट गए तो ax² प्लस 2a रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2z। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी लास्ट वाला, इस मेथड का लास्ट वाला एग्जांपल, सॉल्व द पीडी दिया है। अभी देखो इन सब की डिग्री क्या है, एक्स वाई जेड की, एक्स वाई और जेड ये तीनों की डिग्री कितनी है? 1 है। तो डिग्री 1 होती है तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया था वो लिख डाला और पूरे इक्वेशन को पी क्यू से डिवाइड किया। तो यहाँ पे मिल जाएगा z और ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे p मीन्स कैंसिल होके हमें z इज इक्वल्स टू मिलता है p बाई क्यू, एक्स क्यू प्लस पी स्क्वायर और q बाई पी, वाई p प्लस क्यू स्क्वायर। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो गया? z इज इक्वल्स टू अगेन इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मिल जाएगा पी एक्स प्लस पी क्यूब अपॉन क्यू प्लस क्यू वाई अपॉन वाई प्लस क्यू क्यूब अपॉन पी। फिर z इज इक्वल्स टू पी एक्स और क्यू वाई इन दोनों को पास में लाया प्लस पी क्यूब अपॉन क्यू और क्यू क्यूब अपॉन पी। तो ये हो गया 4th टाइप का क्लेरेट्स फॉर्म हो गया। एक मिनट देखो क्लेरेट्स फॉर्म, ये इस टाइप का हो गया कि डिग्री ऑफ एक्स वाई जेड इज़ 1, तो वो होता है क्लेरेट्स फॉर्म। क्लेरेट्स फॉर्म जब होता है तो हम क्या करते हैं, P इज इक्वल्स टू ए और Q इज इक्वल्स टू बी डालते हैं। तो ये हो गया क्लेरेट्स फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, पुट P इज इक्वल्स टू ए और Q इज इक्वल्स टू बी, पुट इन इक्वेशन 1। तो वी गेट इक्वेशन 1 में अगर हमने डाल दिया, इसमें इक्वेशन 1 में P इज इक्वल्स टू ए और Q इज इक्वल्स टू बी, तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट मिल जाता है Z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। ये इसमें ही डाल दिया हमने, P इज इक्वल्स टू ए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको 1 डाल दो। P इज इक्वल्स टू ए और Q इज इक्वल्स टू वाई, सॉरी Q इज इक्वल्स टू बी। P इज इक्वल्स टू ए, देखो P इज इक्वल्स टू ए और Q इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू बी। तो हमें मिल जाता है Z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए क्यूब अपॉन बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए। दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें अब अगेन 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो ये हो गई हमारी चारपिट्स मेथड से हमने ये पूरा सॉल्व किया। उसके बाद में है जैकोबियन मेथड और कॉम्पैटिबल सिस्टम है, फिर यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।